बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई और बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की या ऑनलाइन अर्निंग की तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात थे जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे थे, बिलखुसूस ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखने वाले दोस्तों की तरफ से। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सीखने के हवाले से कुछ सवालात के जवाबात हैं, वो एक वीडियो की शक्ल में बहुत कम टाइम में मैं आपको पहुंचा दूं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो होगी जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो लिहाजा इससे पहले कि मैं इस वीडियो का आगाज़ करूं, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। बहुत सारे लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अडोबी इलस्ट्रेटर या अडोबी फोटोशॉप में से बेहतर कौन सा है या पहले कौन सा सीखें। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन इसलिए आती है कि बेसिकली ये दोनों एक ही कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो हैं दोनों ही अडोबी की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं उसको देखने के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से। तो अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन सा सीखें और किसकी अहमियत ज़्यादा है या पहले कौन सा सीखें। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर बेशक एक ही कंपनी है लेकिन इनका पर्पज़ मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स पर काम करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी कि फ़ोटोशॉप जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग जो तस्वीर हैं, फ़ोटोज़ हैं या जो भी चीज़ है वो जो आपने पहले से बनाई हो उनको एडिट करने के लिए, उनको तब्दील करने के लिए, उनका कलर ग्रेडिंग करने के लिए, उसमें किसी किस्म की तब्दीली करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। जबकि इलस्ट्रेटर जो है वो आपकी नई चीज़ें, वेक्टर बेस्ड शेप्स जो हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ छोटी सी वाज़ह कर दूँ कि जो हम फोटोशॉप में काम करते हैं वो पिक्सल बेस्ड होता है। ये पिक्सल होता है एक छोटे से छोटा पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर डॉट होता है, इस तरह समझ लें। तो जितने पिक्सल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं स्क्रीन की और उसकी पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी होती है, और जितने पिक्सल्स कम होंगे उसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी। जो चीज़ भी आप फोटोशॉप में बनाएंगे वो जिस साइज़ में बनाएंगे उसमें तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत ठीक होगी, लेकिन जितना जितना उसको जूम करते जाएंगे, उसको साइज़ को बड़ा करते जाएंगे, उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी, पिक्सेलेट होती जाएगी और वो फटती जाएगी। तो लिहाजा फोटोशॉप में जो चीज़ बनानी होती है आपने ये ध्यान रखना होता है कि जिस साइज़ की आपको चीज़ चाहिए उस साइज़ में ही आपको बनानी पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर आप जूम आउट और जूम इन करके उसको देखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसका साइज़ छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा फ़र्क पड़ने वाला है। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें अडोबी इलस्ट्रेटर की, तो ये पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स नहीं है बल्कि वेक्टर बेस्ड हैं। वेक्टर बेस्ड से मुराद लाइनों की शक्ल से जो बनते हैं, ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स जो होते हैं उससे बनते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप उसको जितना मर्ज़ी छोटा कर लें उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, और जितना मर्ज़ी इनलार्ज कर दें उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया है जो 1 इंच ज़रब 1 इंच पे है। अब वो कंपनी चाहती है कि इसको 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा कर दिया जाए। अगर आप उसको 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा करके प्रिंट करेंगे या किसी जगह पर रखेंगे तो उसकी क्वालिटी हरगिज़ ख़राब नहीं होगी। तो लिहाजा ये बुनियादी फ़र्क है कि जो चीज़ अडोबी इलस्ट्रेटर में बनती है उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और जो फोटोशॉप में बनाते हैं आप लोग वो पिक्सेलेट हो जाती है उसको साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के। तो ये मेन डिफरेंस है। दूसरा ये होता है कि फ़ोटोशॉप में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकते और इलस्ट्रेटर की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फ़ोटोशॉप में नहीं कर सकते। तो ये मुख्तसर सा मैंने आपको फ़र्क बताया है, वीडियो को हमने लंबा नहीं करना, लिहाजा दोनों ही सीखने चाहिए। अब पहले कौन सा सीखना चाहिए इससे भी कोई कैद नहीं है। अगर आप पहले एडोबी इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं तो फ़ोटोशॉप में आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फोटोशॉप पहले सीखते हैं तो आपको इलस्ट्रेटर में सपोर्ट मिल जाएगी। कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें इसकी मिलती जुलती हैं, कुछ टूल्स मिलते जुलते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। इसलिए आप जो मर्ज़ी पहले सीख लें, इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखने दोनों चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर देखने में आता है वो ये कहते हैं कि कैनवा से अगर हम चीज़ें को बनाते हैं तो उसकी सोर्स फाइल मांग लेते हैं आपके क्लाइंट्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कैनवा आपको चीज़ डिज़ाइन तो ज़रूर कर देता है,
लेकिन जब आपको सोर्स फाइल देने की ज़रूरत पेश आती है तो फिर आप वो नहीं दे पाते। लिहाजा आप कैनवा से आइडियाज़ ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, छोटी चीज़ बनी बनाई कुछ चीज़ फटाफट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं और आपको वेक्टर ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं या कोई बड़ी साइज़ की चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अडोबी इलस्ट्रेटर में ये काम करें। और वहाँ पर आपकी सोर्स फाइल भी मौजूद होती है। सोर्स फाइल से मुराद वो फाइल होती है जो आप उस प्रोग्राम में सेव करते हैं। जैसे कि फोटोशॉप में अगर आप फाइल बनाते हैं तो वो PSD एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कोई फाइल बनाते हैं तो वो AI की एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। इसी तरह अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर दें तो फिर वो JPG फॉर्म में या PNG फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो उसका रिजल्ट होता है। फिर उसको तब्दील करना मुश्किल काम है। हाँ, फोटोशॉप में हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ में तब्दीली करनी होती है वो डेफिनेटली बड़ी आसान होती है। तो सोर्स फाइल से मुराद ये होता है कि वो फाइल जो जिसमें चीज़ में जो चीज़ बनी है उस फाइल को दिया जाए, ताकि उसमें कोई कलर स्कीम चेंज करनी हो कर लें, कुछ आपने लिखना है कम ज़्यादा करना है तो वो आप आराम से कर सकें। तो क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि हमें साथ सोर्स फाइल भी चाहिए है, तो इसलिए फिर कैनवा जो है आपको सोर्स फाइल इस तरह की मुहैया नहीं करता। लिहाजा अगर आप कैनवा पर काम करते हैं तो आपको अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि जी ये मैं आपको कैनवा में बना के दूंगा, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में, नॉर्मली जो PNG फॉर्मेट में, या अगर वीडियो है तो MP4 फॉर्मेट में, या PNG फॉर्मेट अगर पिक्चर है तो उसमें आप देंगे। आप अपने क्लाइंट को पहले ही बता दें। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी एक चीज़ और कि अगर आप पाकिस्तान में रह के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोरल ड्रा सीख लें। कोरल ड्रा और अडोबी इलस्ट्रेटर तकरीबन मिलते जुलते काम हैं, दोनों में काम होता है और सेम वेक्टर शेप्स बनती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बात करें तो हमें जो डिमांड मिलती है अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से कि हमें जो चीज़ बना के दें वो अडोबी इलस्ट्रेटर में बना के दें, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर हम यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करें और पाकिस्तान में रह कर को काम करने की बात करें तो फिर हमें कोरल ड्रा का सहारा लेना पड़ता है। जितने भी यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं या जितने भी हमारे फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले हैं उनके पास अडोबी इलस्ट्रेटर तकरीबन 99% लोगों के पास नहीं होता। वो कोरल ड्रा में डिज़ाइन करते हैं और कोरल ड्रा में ही प्रिंट करते हैं। लिहाजा अगर आपको पाकिस्तान में कोई कारोबार करना है, फ्लैक्स डिज़ाइनिंग करनी है, या यूरोपीय कंट्रीज़ में कहीं पर आपको कोई काम करना है, या कोई शादी कार्ड बनाना है, कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, लेटर हेड बनाना है, लोगो बनाना है, जिसको आप पाकिस्तान में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको कोरल ड्रा में बनाएं। तो कोरल ड्रा जो है उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और आसान भी है कतई। तो लिहाजा ये जो चीज़ें थी, मुख्तसर सवाल थे 3-4 जो अक्सर बार बार लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि वीडियो की शक्ल में आपको उसका आंसर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे सवाल आपको उसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपके जहन में मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं उसका आंसर करूँगा। अगर आप समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आंसर की हमें छोटी छोटी वीडियोज़ करनी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं उसके मुताबिक मैं बनाता रहूँगा ताकि आप तक उसकी मालूमात पहुँचती रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।